सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। थ्योरी ऑफ फिजिक्स एक ट्रैक पे आ गया था। लेकिन तभी एक दिन जोरदार लड़ाई हुई और क्योंकि वो सामने वाले लोग थोड़े पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, तो उन्होंने हमारे पे एफआईआर दर्ज करा दी। 2 दिन फरारी काटी और कोर्ट से बरी हुआ। और दूसरी तरफ 2012-13 के अराउंड मेरे पापा को बिजनेस लॉस भी हुआ। जिस टीचर को अपनी क्लास खचाखच भरी हुई मिलती थी, उसको पहली बार खाली क्लास मिली। अब रहना भी खुद से मैनेज करना था और रात का खाना भी। और यही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। आप लोग के लिए एक टास्क है, इस बलून को इस फ्लास्क में डालना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये बलून पानी से भरा हुआ है। ट्राई करना चाहेंगे? अब आप लोग ने मुझे कुछ ऐसे ही चैलेंजेस देते हुए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देखा होगा, और ऐसे ही कुछ चैलेंजेस जब मैं अपनी क्लास में देता हूं, तो क्लास के पीछे बैठा हुआ सबसे डिसइंटरेस्टेड बच्चा भी क्लास में इंटरेस्ट लेने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव श्रीवास्तव है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन उससे भी पहले छोटी छोटी चीजों में फिजिक्स ढूंढने वाला एक स्टूडेंट हूं। वो कहते हैं ना, अ गुड टीचर हैज टू बी अ गुड स्टूडेंट। बस इसी बात का ध्यान रखता हूं। जितना फिजिक्स को समझ पाया, बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से उतनी फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आज मैं आपके सामने कोई फिजिक्स का लॉ, फिजिक्स की थ्योरम या इक्वेशन समझाने नहीं आया हूं। आज मैं आपके सामने अपनी जीवन की किताब के कुछ पन्ने शेयर करने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पन्ने से। मेरा जन्म 4 दिसंबर 1992 मध्य प्रदेश के एक शहर ग्वालियर में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति शुरू से ही खराब थी। हम 5 लोगों का परिवार एक 2 कमरे के कच्चे मकान में रहता था। मकान की स्थिति इतनी खराब थी कि जैसे जैसे बारिश का पानी बढ़ता जाता था, वैसे वैसे 5 लोगों का परिवार एक कोने पे सिमटता चला जाता था। कभी बरसता हुआ पानी किताबें गीली कर देता था, तो कभी चूती हुई दीवारें हमारा चूल्हा बुझा देती थी। इसी के चलते मेरा एडमिशन एक गली दूर एक स्कूल में करा दिया गया। सच्ची बताऊं तो वो स्कूल नहीं, हमारे प्रिंसिपल का ही घर था, जिसके कमरों को क्लासरूम और जिसके आंगन को हमारा प्लेग्राउंड बना दिया गया था। मैं उस स्कूल का टॉपर था, और क्यों नहीं होता। मेरी मां उसी स्कूल में 500 रुपए की पगार में पढ़ाने वाली टीचर थी, और शुरू से ही अच्छा परफॉर्म करने का मेरे ऊपर प्रेशर था। वो स्कूल में बच्चे भी कम थे, तो कंपटीशन भी कम था, तो टॉपर होना तो बनता था। मैं उस स्कूल का हीरो था। कंपटीशन का अभाव देखते हुए और कहीं मैं जिंदगी की रेस में पीछे न रह जाऊं, ये देखते हुए मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन ग्वालियर के उस टाइम के बेहतरीन कैथोलिक स्कूल में कराया। कैथोलिक स्कूल में एक परंपरा होती है कि वहां का हर बच्चा आपस में और टीचर से इंग्लिश में बात करता है। मैम, कैन आई पार्टिसिपेट इन बास्केटबॉल गेम्स? मैम, व्हाट शुड आई डू फॉर द एनुअल फंक्शन? अब इसी के बीच एक डाउटफुल बच्चा, एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा मेरे जैसा, जिसको केवल 2 साल ये बात पूछने में लग गए कि मैम, मे आई गो टू टॉयलेट? खैर, सारी बातें एक तरफ, लेकिन मेरी मां मेरी टीचर थी और मेरा फाउंडेशन हमेशा से स्ट्रांग था। मेरी मैथ्स और मेरा साइंस हमेशा से अच्छा था, और इसी को अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाते हुए मैं आगे बढ़ा। मुझे आज भी एक छोटी सी कहानी याद है। हमारे स्कूल में जब भी कोई फ्री पीरियड हुआ करता था, तो एक हायर स्टैंडर्ड का टीचर क्लास में आ जाता था, और हर टीचर अपनी आदत से मजबूर छोटे बच्चों को एक ऐसा क्वेश्चन दे देता था जो लगभग इम्पॉसिबल होता था। लेकिन उस दिन जब वो टीचर हमारी क्लास में आए और उन्होंने जब एक मैथ्स का क्वेश्चन हमको दिया करने के लिए, तो मेरा आंसर आ गया और मैंने वहां पर क्लास में हाथ उठा करके आंसर दे दिया। यहीं पर मैं क्लास का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, और इसी से मैंने क्लास में थोड़ी इज्जत और थोड़े दोस्त भी कमा लिए। इसी के चलते 10th क्लास में एक ठीक ठाक परसेंटेज स्कोर कर पाया। भारत देश में जितने भी बच्चों की
मैथ्स और साइंस अच्छी होती है, उनके माँ बाप का एक ही सपना होता है कि वो बच्चा आईआईटी से इंजीनियरिंग करे। और वही सपना मैंने और मेरे माँ बाप ने देखा और मुझे एक आईआईटी की कोचिंग में डाल दिया। क्लास 10th और 11th में उतना ही अंतर होता है जितना जमीन और आसमान में। जो बच्चा 6 to 10th लगातार मैथ्स में से पूरे नंबर लाता था, उसको आज पहली बार नेगेटिव नंबर का स्वाद चखने को मिला। पर मैंने हार नहीं मानी। फिजिक्स जैसे लॉजिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। मैथ्स और केमिस्ट्री पे बैलेंस बनाते हुए आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया। आईआईटी तो क्रैक नहीं कर पाया, पर एनआईटी में एडमिशन जरूर मिल गया। एक 18 साल का लड़का घर से पहली बार बाहर निकला था और नेशनल कॉलेज में देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और वही मौका मुझे भी मिला। काफी सारे दोस्त बनाए, बहुत गहरी दोस्ती भी करी। दिन भर साथ में उठना बैठना घूमना सब चालू हो गया। जितनी गहरी दोस्ती तो उतनी गहरी दुश्मनी भी हुई और कहीं थोड़ी नोकझोंक भी हुई। मेरे पे एक एफआईआर भी हो गई और यही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। अब आप सोचेंगे एफआईआर क्यों हुई, तो पहले ये बता देता हूं कि एफआईआर क्यों हुई थी। मेरे कॉलेज में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती थी, कभी सीनियर की जूनियर से लड़ाई तो कभी जूनियर की आपस में लड़ाई। और ऐसी एक ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, सीनियर जूनियर का कोई आपस में नोकझोंक चल रही थी। हमारे बैच वाले चाहते थे, एक दूसरे ग्रुप वाले चाहते थे कि हम उस ग्रुप का सपोर्ट करें और उनकी सीनियर से लड़ने में मदद करें। और हम हमेशा अपने में रहते थे, हम कभी भी ऐसे प्रकार की चीजों में पड़ना नहीं चाहते थे। और इसी के चलते बात बढ़ती गई और हाथापाई तक पहुंच गई। उन्होंने हमें काफी ह्यूमिलेट किया, कभी बाथरूम में घेर लिया तो कभी कॉलेज के बाहर धमकाने लगे कि हॉस्टल में कैसे रह लोगे। एक दिन जोरदार लड़ाई हुई और क्योंकि वो सामने वाले लोग थोड़े पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, तो उन्होंने हमारे पे एफआईआर दर्ज करा दी। 2 दिन फरारी काटी और कोर्ट से बरी हुआ। कॉलेज मैनेजमेंट ने मुझे हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। जिस हॉस्टल में रहने और खाने का सहारा था, वो भी छिन गया। अब रहना भी खुद से मैनेज करना था और रात का खाना भी। और यही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। एक तरफ पापा के बिजनेस लॉस थे और दूसरी तरफ मुझे कॉलेज के हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया था। तो पैसे की तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन घर से नहीं मांग सकता था। घर से जो 2-3 हजार रुपए उस समय आया करते थे, अब वो मुश्किल से 500 या 600 ही आ पाते थे। तो पैसे कमाने के लिए मैंने एनआईटी और आईआईटी के टैग का इस्तेमाल किया। बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को एनआईटीएन या आईआईटीएन पढ़ाए और इसी बात का मैंने फायदा उठाया। मैं घर घर जाके कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक हो गया, सुबह 9 से 5 कॉलेज अटेंड करना, उसके बाद 5 से 9 जाकर के घर घर जा जाके एक एक बच्चे को कोचिंग पढ़ाना। कोचिंग पढ़ाने का एक छोटा सा फायदा भी था, किसी किसी घर में शाम के वक्त मुझे खाना मिल जाता था, तो रात का मील तो सॉर्ट हो जाता था। पर एक अच्छी बात हुई, मुझे यह पता चल गया कि मेरा फिजिक्स पढ़ाने में इंटरेस्ट है और इसी पैशन को फॉलो करते हुए मैंने किसी और कंपनी में इंटरव्यू नहीं देते हुए केवल आकाश में इंटरव्यू दिया और पहले ही राउंड में सिलेक्ट हो गया। यहां से मेरी आकाश की जर्नी शुरू हुई। आकाश में मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना सीखा। पहले ट्रेनिंग हुई, फिर क्लासरूम्स मिले। बच्चों के बीच में पहले से ही फीडबैक अच्छा था, बच्चे पहले से ही प्यार देने लगे और इसी के चलते काफी प्रमोशंस और पोस्टिंग्स भी हुई। कभी दिल्ली में पढ़ाया, कभी चंडीगढ़ में पढ़ाया, तो कभी गोरखपुर में पढ़ाया। गोरखपुर में मैंने नीट 2020 की टॉपर आकांक्षा सिंह को भी पढ़ाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ सेटल सी लग रही थी। खूब पढ़ा रहा था, खूब पढ़ रहा था और कुछ कमा भी रहा था, लेकिन अंदर से कुछ सेटिस्फैक्शन सा फील नहीं हो रहा था। अंदर से कुछ खालीपन सा लग रहा था। इसके पीछे के 2 कारण थे। किसी भी संस्थान में पढ़ाने का एक सेट पैटर्न होता है जो किसी एवरेज बच्चे या बिलो एवरेज बच्चे पे फोकस नहीं कर पाता और एक लिमिटेड टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना होता है, जिस वजह से टीचर अपनी क्रिएटिविटी क्लास में शो नहीं कर पाता। अब इस समस्या के 2 ही सॉल्यूशंस थे, या तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं
या मैं आकाश छोड़ दूं। मैंने 19 साल से 24 साल की उम्र तक लगातार पढ़ाया था, तो पढ़ाना तो नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अंदर से एक जिद थी। बिलो क्लास के सबसे एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे को भी मैं क्लास में इंटरेस्ट दिखाऊं। ग्वालियर में इंडिविजुअल कोचिंग पढ़ाने का एक हब है, जहां पर बड़े बड़े टीचर्स हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी हब में मैंने एक छोटा सा किराए का क्लासरूम ले लिया और एडमिशन चालू कर दिए, यह सोचते हुए कि जर्नी बहुत आसान होने वाली है। आज भी मुझे अपनी पहली क्लास याद है, 1 अप्रैल 2018, जब मेरी पहली क्लास थी। और जैसे ही मैं क्लास में घुसा, तो जिस टीचर को अपनी क्लास खचाखच भरी हुई मिलती थी, उसको पहली बार खाली क्लास मिली। जिस टीचर को एक भरी हुई क्लास से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सुनने का मौका मिलता था, उसकी गूंज सुनाई देती थी, उस टीचर को आज पहली बार सन्नाटा सुनाई दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मैं हर दिन आता, इंतजार करता और घर चला जाता। कुछ दिनों बाद एक स्टूडेंट मेरी क्लास में आके बैठा और मुझे लगा कि मेरी 0 to 1 की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैंने थोड़ी देर वेट भी किया कि शायद एक आध बच्चा और आ जाए, पर कोई बात नहीं। एक ही बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं क्लास में एंटर कर गया। क्लास में घुसा तो पहली फीलिंग आई कि इसको बैठ के पढ़ा देता हूं, एक ही बच्चा तो है। पर अंदर से एक नहीं की आवाज आई और मैंने जोश में मारकर उठाया और बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पूरे बोर्ड को ऊपर से नीचे तक भर दिया। और जब उस बच्चे से कहा कि आप सारी बात नोट कर लो, तो वो बच्चा नोट नहीं कर रहा था। जब मैंने उससे उसकी समस्या पूछी, तो पता चला कि वो बच्चा हिंदी मीडियम का था और मेरी पहली क्लास वहीं समाप्त हो गई। अगले कुछ दिनों तक फिर से सन्नाटा रहा और मैं रोज आता और चला जाता। फिर एक दिन एक 3 बच्चों का रैंडम ग्रुप मेरी क्लास में आके बैठ गया और उसी जोश के साथ मैं एंटर किया, मार्कर उठाया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उन 3 बच्चों के चेहरे पे और उनकी आंखों में वो सेटिस्फेक्शन नजर आ रहा था, जो 19 साल की उम्र में जब मैं पढ़ाया करता था, वो सेटिस्फेक्शन उन बच्चों के चेहरे या आंखों में दिखता था। और यहीं से थ्योरी ऑफ फिजिक्स की 0 to 1 की जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरा पहला बैच 3 से 13 का बन गया और थ्योरी ऑफ फिजिक्स 0 to 1 की जर्नी कर गया। अभी भी किराया नहीं निकल पा रहा था, इसलिए दूसरी कोचिंगों में जाकर 9-10 पढ़ाना स्टार्ट किया और घर का और कमरे का किराया निकालना स्टार्ट किया। 2019 में जब मैंने अपना पहला बैनर लगाने के लिए बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स से जगह मांगी, तो उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया जगह सजेस्ट करी। उन्होंने कहा आप अपना बैनर, थ्योरी ऑफ फिजिक्स का बैनर नीचे अंधेरे में बेसमेंट में लगा लीजिए और कहा कि जब जब बच्चा गाड़ी की लाइट जलाएगा तो उसको आपका नाम दिखाई दे जाएगा। तो इससे यह बात तो तय हो गई कि उनका मुझे कितना सपोर्ट था। खैर, 2019 में हमने अपनी उम्मीद से दुगने बच्चे पढ़ाए और उस साल हमने सबसे बड़ा ड्रॉपर बैच भी पढ़ाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, थ्योरी ऑफ फिजिक्स एक ट्रैक पे आ गया था। लेकिन तभी 2020 में कोविड आ गया। सारी चीजें ऑफलाइन, सारे ऑफलाइन सेंटर्स बंद हो गए, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, टीचर्स भी और बच्चे भी। अब पढ़ाना छोड़िए, पढ़ाने का सामान भी जुगाड़ना एक नया टास्क था। किसी दिन रात में जाकर बोर्ड निकाला, तो किसी दिन शटर के नीचे हाथ डाल के मार्कर मांगा। कैसे भी करके हम लोग ने पढ़ाना स्टार्ट किया। और कैमरा सेटअप बनाने के लिए हमने शू रैक्स को अरेंज किया, जूते के डब्बों को अरेंज किया और ऊपर थर्माकोल काट के मोबाइल लगा दिया। और यहीं से स्टार्ट हुआ थ्योरी ऑफ फिजिक्स का ऑनलाइन सफर। 2 साल हमने लगातार ऑनलाइन पढ़ाया और 2022 में जब कोविड हटा, तो हमने अपना ऑफलाइन सेंटर दोबारा स्टार्ट किया। 2022 में हमने थ्योरी ऑफ फिजिक्स के ऑफलाइन सेंटर का रीस्टार्ट बटन दबाया और इस बार 0 to 1 नहीं, बच्चे हमारे नए टीचिंग स्टाइल को और हमारे नए मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत पसंद करने लगे और सारे बैच फुल होने लगे। मैंने भी अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करने स्टार्ट करे।
बच्चों को बेहतर समझाने के लिए अच्छे सिमुलेशंस, अच्छी पीडीएफ्स और अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास में ही परफॉर्म करने स्टार्ट किए। सब कुछ सही चलने लगा और बच्चों को और सारे लोगों को ये डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत पसंद आने लगे। पर एक समस्या थी, ये जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशन हम क्लास में परफॉर्म करते थे, ये क्लास की 4 दीवारों में कैद हो चुके थे और इसी के चलते हमने इन डिमॉन्स्ट्रेशंस को अपने YouTube चैनल में डालना स्टार्ट किया। पहले ग्वालियर के बच्चों से प्यार मिला, फिर मध्य प्रदेश के, और आज पूरे देश के बच्चों से हमें बहुत प्यार मिल रहा है और इसी के चलते हमारा चैनल 5 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। आज इसी प्यार की वजह से मैं आपके सामने अपनी कहानी भी सुना पा रहा हूं। जो YouTube शॉर्ट आप 1 मिनट में देख लेते हैं, उसमें कई लोगों की कई दिनों की मेहनत होती है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं और वो भी क्लास में, पर हम हार नहीं मानते। जितना कोशिश हो सकता है एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और बच्चों तक वो मैसेज, वो फिजिक्स की थ्योरम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज देश के कोई भी बच्चे से अगर आप जाकर पूछें कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो अधिकतम बच्चे यही जवाब देंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं या मैं आर्मी में जाना चाहता हूं। लेकिन कोई भी बच्चा टीचर बनना नहीं चाहता। मैं इस सोच को बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीचिंग को ऑप्ट करें, क्योंकि इन सारे प्रोफेशंस की जो बुनियाद है वो एक टीचर के द्वारा ही रखी जाती है। चलिए इस टॉक को कंक्लूड करते हैं जिस एक्सपेरिमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी। ये ऐसे तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ी फिजिक्स का इस्तेमाल करें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद लें, तो अगर आपको लग रहा है कि ये कोई जादू है, बेसिकली ये फिजिक्स है। जाते जाते एक मोटिवेशनल स्पीकर की कुछ लाइनें शेयर करना चाहूंगा। अ टीचर टेल्स, अ गुड टीचर एक्सप्लेन्स, अ ग्रेट टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स एंड अ सुपीरियर टीचर इंस्पायर्स। मैं जोश टॉक के इस प्लेटफॉर्म को और उनकी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूं। मुझे उन्होंने अपनी कहानी सुनाने का ये मौका दिया।